तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एमक्यू पर आवर टू टन पर आवर, यानी कि एमक्यू पर आवर को टन पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एमक्यू पर आवर को टन पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या टन पर आवर को कैसे हम लोग एमक्यू पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एमक्यू पर आवर को टन पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या टन पर आवर को कैसे हम लोग एमक्यू पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई वैल्यू अगर मान लीजिए एमक्यू पर आवर में दिया हो और इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो टन पर आवर में यानी कि टीपीएच में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिया है ये क्या है, एक हमारा फ्लो रेट है। ठीक है, तो ये जो हमारा एमक्यू है, एमक्यू का मतलब क्या है कि यह एक हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है। जबकि यहाँ पे टन पर आवर दिया है, टन का मतलब क्या है, ये मास फ्लो रेट है। यहाँ पे क्या है, मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एमक्यू है और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, एमक्यू होता है। तो एमक्यू पर आवर यानी कि ये क्या दिखा रहा है, पर यूनिट टाइम में दिखा रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिखा रहा है। और ये टन क्या है, मास का यूनिट है, यानी कि टन पर आवर यानी कि मास फ्लो रेट दिखा रहा है। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो से मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना हो या मास फ्लो रेट से आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज़ हम लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मास डिवाइड क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, या अगर आपको मास निकालना हो तो मास के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यही चीज़ होता है ना। अब यहीं से हमारा निकलने वाला है कन्वर्जन, इसी से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन निकालने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे और डिफरेंट फ्लूइड पे हम लोग कन्वर्जन करके देख लेंगे। जैसे कि मैं एक वाटर का एग्जाम्पल लूँगा और एक हम लोग एयर का एग्जाम्पल लेंगे और एक मान लीजिए ऑयल का एग्जाम्पल लेंगे, और इससे हम लोग कैसे कन्वर्जन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो वाटर है जिसका जो फ्लो रेट है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, जिसका अमाउंट कितना है, 1000 एमक्यू पर आवर से हमारा जो है वो फ्लो कर रहा है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो और एक चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर है उसका डेंसिटी कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी है वो कितना होता है, तो 1000 kg पर एम क्यूब होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, अभी क्या है, हमें क्या करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है। तो 1000 इंटू ये 1000 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा केजी में है, इसको टन में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, टीपीएच, टन में करना है। तो टन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000 कट गया, तो बचा क्या, 1000 टन, ये क्या हो जाएगा, टन पर आवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप एयर की बात करें तो मान लीजिए कि एयर जो है, आपका जो एयर है वो कितना है, तो 1000 एमक्यू पर आवर से ये फ्लो हो रहा है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, वही सिमिलर 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है, 1.29 होता है, तो इसको मैं 1.3 अज्यूम कर लेता हूँ kg पर एम क्यू अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.3
ठीक है। अब इस 1.3 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये केजी में है, टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3 टन पर आवर। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग एयर को किस में कन्वर्ट कर लिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो से टन पर आवर में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा जो एयर है वो वॉल्यूमेट्रिक में ना दे करके मतलब कि मास फ्लो रेट में दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 TPH से हमारा एयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या करना है, मास अपॉन डेंसिटी। तो जितना हमारा मास है कितना है 100 है, डेंसिटी कितना है एयर का 1.3 है, तो 1.3 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 1.3 जो है इसका ये किस में है, केजी में है, इसको टन में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो भी हमारा वैल्यू आएगा, देख लेते हैं कितना इसका वैल्यू आ रहा है। सेवन 6,923 ये क्या हो जाएगा MQ पर आवर, यानी कि 76,923 MQ पर आवर हो जाएगा। यानी कि 100 TPH से जो एयर फ्लो कर रहा है उसका अगर आप निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, तो उसका कितना हो जाएगा 76,923 MQ पर आवर हो जाएगा। ठीक है, वही एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि ऑयल का एग्जांपल लेके चलते हैं। और ये जो ऑयल है, मान लीजिए ऑयल हमारा 10 MQ पर आवर से क्या है फ्लो कर रहा है, इसको हमें मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मास फ्लो रेट के लिए डेंसिटी, तो हमें ऑयल का जो डेंसिटी है वो पता करना पड़ेगा कि ऑयल का डेंसिटी कितना है। तो हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू जानते हैं कि ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 800 से 900 के बीच में रहता है। तो मान लीजिए 800 लेके चलते हैं, 800 kg पर MQ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले हमारा कितना है 10 × 800, ये केजी है, इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा टन पर आवर, यानी कि 8 TPH हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 10 MQ पर आवर फ्लो दिखा रहा है ऑयल, जिसका डेंसिटी इतना है, डेंसिटी थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जितना डेंसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मास फ्लो रेट दिया रहा है, टन पर आवर दिया रहा है, इधर करना है तो करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे टन है तो 8 ऊपर रहेगा, डेंसिटी जो भी है इससे डिवाइड कर देंगे, और डेंसिटी क्योंकि केजी में है तो इसको टन पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग MQ पर आवर जो है वो कैसे टन पर आवर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारा क्या है, मास फ्लो रेट के लिए डेंसिटी चाहिए, और डेंसिटी का हमारा क्या होता है kg/MQ, kg/MQ और इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किए हैं, वॉल्यूम का क्या होता है MQ/आवर, MQ/आवर। ठीक है, यही है ना, तो ये MQ कट गया, तो बचा क्या kg/आवर। लेकिन इस kg को हम लोग क्या किए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया टन में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिवाइड मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1000 किए हैं, तो kg/1000 यानी क्या हो गया, ये टन हो गया, और टन डिवाइड क्या हो गया आवर, तो ये क्या हो गया TPH। ठीक है, यानी कि हमारा MQ पर आवर से टन पर आवर में कन्वर्ट हो गया। वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टन पर आवर से MQ पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।